और स्कूलों में भी या कॉलेजेज में भी केवल एक ही लक्ष्य बताया जाता है कि भाई तुम वो शिक्षा प्राप्त करो कि जो जॉब ओरिएंटेड है। तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में कह दिया था कि माता पिता बालकनी बुलाई उदर भरी का जुगुत सिकाही, कि माता पिता अपने बच्चों को समझाएंगे बचपने से कि बेटा उदर भरी का, यानी कि तुम जॉब ओरिएंटेड कोर्स को छांटो केवल, यानी कि वो शिक्षा प्राप्त करो कि जिससे तुम्हें तुरंत ही या कॉलेज से ही तुम्हें एक हायर पैकेज मिल जाए। और ऐसा होता है तो माँ बाप बड़े फूल जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। ये जो आधुनिक शिक्षा है इसमें केवल भौतिकता, इसका जो उद्देश्य केवल है भौतिकता है, नैतिकता नहीं है। अगर इस शिक्षा में जहाँ केवल कि ये न केन प्रकार हैं, बाई हुक और क्रूक, कि धन है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, इसके लिए अगर जाना है तो अगर वो शिक्षा शून्य है, रिक्त है, यानी कि दुखों का कारण है, अभी नहीं कारण दिख रहा है, स्वयं दिख जाएगा और बहुतों को दिख भी रहा है। अगर इस शिक्षा में नैतिकता का अभाव है, तो आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव है, तो अब शिक्षा प्राप्त हो जाती है। शिक्षा प्राप्त होने के बाद में जब वो उनको पैकेज मिल जाता है, उच्च पैकेज मिल जाता है, या वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो अपने लिए वो अब विवाह के लिए संबंध कुछ नहीं ढूंढेंगे। नैतिकता को एक किनारे रख देंगे, आध्यात्मिक मूल्यों को एक किनारे रख देंगे, स्वभाव को किनारे रख देंगे। केवल उनको चाहिए पैकेज। इनके फ्लैट कहाँ पर हैं, इनका बंगला कहाँ पर है, इनका कौन से सोसाइटी को ये बिलोंग करते हैं, कितना इनके पास में धन है, बस इन्हीं को देखते हुए एक दूसरे से आकर्षित होते हुए वो विवाह कर लेते हैं। ठीक है, विवाह ठीक है, और लेकिन विवाह में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अनेक जन्मों के जो समान कर्म हैं, क्योंकि जीवात्मा इसी जन्म में तुम विवाह नहीं कर रहे हो, अनेक जन्मों से यात्रा कर चुके हो, और बहुत जन्मों के जो समान कर्म होते हैं वो वर्तमान जन्म में आपको पति पत्नी के रूप में या माता पिता के रूप में, संतान के रूप में एक परिवार में ले आते हैं, जिसका उद्देश्य केवल यही है कि एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति करें। क्योंकि जो मनुष्य योनि की जो मुख्य लक्ष्य है वो है परमात्मा प्राप्ति, और इस परमात्मा प्राप्ति को बिल्कुल ही इसकी अवहेलना करते हुए वो केवल समझते हैं कि विवाह केवल हमारा हो रहा है, इसके अलावा कभी किसी का विवाह नहीं हुआ था, और जो सुख भोगना है वो केवल हम ही भोगेंगे, और इसके पहले न किसी ने ऐसा सुख भोगा, न कोई आगे को सुख भोगेगा। बस उनका एक उद्देश्य रह जाता है कि एक शारीरिक सुख, भौतिकता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जितना होगा तो उतना ज़्यादा हम सुखी रहेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है, रावण के पास में पूरी लंका थी, वो सुखी नहीं था, रात दिन दुखी रहता था। आज मैं कहाँ पे आक्रमण करूं, आज मैं किधर जाऊं। अर्जुन कह रहा है गीता में कि अगर मुझे आप तीनों लोगों का भी राजा बना देते हैं, तीनों लोग अगर मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मुझे वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो लेकिन जो सुख है वास्तव में वो आपके भीतर है, भौतिकता में सुख नहीं है, मान सम्मान में सुख नहीं है। लेकिन हम सुख को केवल उसके पीछे, वो केवल भौतिकता में सुख ढूंढते हुए हम उसके पीछे भाग जाते हैं। और फिर पति पत्नी दोनों सर्विस वाले हैं या हायर पैकेज वाले हैं या आत्मनिर्भर हैं। अब उनको प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि जब वो ऑफिस जाते हैं या अपने कार्य पर जाते हैं तो उनको मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। आवागमन की कठिनाइयाँ हैं, वो एक भार बन जाता है। आप ऑफिस में गए, वहाँ पर आपके ऊपर जो कार्य का भार है, क्योंकि वहाँ भी भौतिकता ही दिख रही चारों ओर। भाई भौतिकता एकत्र करो, बाई और क्रुक, हमें तो प्रॉफिट चाहिए कंपनी को,
सरकार को प्रॉफिट चाहिए, वो भार हो जाता है। देर में गए वो कठिनाई हो जाती है। और एक प्रकार से मन में एक प्रकार का बहुत बड़ा बोझ लेके आते हो घर पे। बोझ लेके जब आते हैं, जहाँ पहले विवाह के समय में बड़े बड़ी कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम तो 7 जन्म पहले से एक दूसरे को जानते हैं और अनंत जन्मों तक हम एक दूसरे से नहीं बिछुड़ेंगे। और वो क्या होता है, क्योंकि संसार निरंतर परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, अहंकार परिवर्तनशील है। लेकिन अब वो, क्योंकि जब हायर एजुकेशन है, दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, उनमें एक क्या होता है कि एक आत्मनिर्भरता का एक प्रकार से अभिमान आ जाता है, आडंबर आ जाता है, और उनका जो अहंकार है वो फूला रहता है, मोटा हो जाता है अहंकार। और ये धीरे धीरे आपस में तकरार, अब एक दूसरे को वो अपने आप को दूसरे से वो महान समझते हैं, यानी झुकने की आदत नहीं है किसी में। और वो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही वर्षों में एक प्रकार से उनके बीच में जो फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन के कारण में वो कभी कभी अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक आडंबर है कि मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब जब वो अलग हो जाते हैं कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए, तो वहाँ उनको और कठिनाई होती है, यानी कि वो अपने मन की गहराई में, अपने मन में और भी अनेक प्रकार के द्वेष के संस्कार हैं, मोह के संस्कार हैं, बैर भाव के संस्कार हैं, इनको और इसका बोझ और एकत्र कर लेते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में उसका आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। जबकि मैंने पहले ही बताया था कि जो परिवार है या पति पत्नी हैं, अनेक जन्मों के जब एक समान कर्म होते हैं तो उनको एक परिवार में लाते हैं वो, और उस परिवार में उनको सामंजस्य चाहिए। अब वो परिवार उनका टूट जाता है, और टूट जाता है फिर वो उनका जो जीवन है वो बिखर जाता है। उनके पास में जो धन है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, अब यहाँ पर उनकी रक्षा नहीं कर सकता है, यानी कि उनके भीतर वो शांति नहीं ला सकता है, सुख नहीं ला सकता है। सब सुविधाएं हैं, आप बैठे रहो व्हील चेयर में, आपके पास में केवल बटन है कंप्यूटर के, या कोई आपके पास में रिमोट है, सभी आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन शांति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, धैर्य नहीं आएगा, क्योंकि उस ओर तो कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। तो इसलिए पति पत्नी को जो आधुनिक हैं उनको एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन का जो कर्तव्य कर्म क्या है। और इससे क्या होगा कि जो आपकी जो संतान आने वाली होगी, उस संतान में को भी आपके पास में समय नहीं है उसको देने के लिए। बच्चा हुआ, आपने उसको क्रैच में भेज दिया, क्योंकि आप तो कहते हैं मैं नौकरी कैसे छोड़ूं, ये तो आवश्यक है, हीन भावना आ जाती है। बड़ा हुआ बच्चा आपने बोर्डिंग में भेज दिया या फॉरेन में भेज दिया, तो बड़ा हो करके फिर वो आपकी क्या देखभाल करेगा या आपको क्या पूछेगा वो। और आपका आडंबर यही रहता है कि हमने पढ़ाया लिखाया और हमारे बच्चे आज हमारे काबू में नहीं हैं। और सुनने को आपके बहुत बार आता है कि उन्होंने, पेरेंट्स ने जो अब वृद्ध हो चुके हैं, उन्होंने या तो किसी ने अपने आप को गोली मार दी है, किसी ने अपनी जो जायदाद है कहीं सोसाइटी में, कहीं ट्रस्ट में दान कर दी है, या किसी और को दे दी है। क्योंकि उनको अभी तक भी सुख नहीं मिल पाया था। तो इसके लिए आपको कुछ समय आप निकालिए अपने लिए का मतलब कि शरीर में जो कष्ट हो रहे हैं, शरीर में जो अवसाद इत्यादि हैं, इसके लिए थोड़ा आसन का अभ्यास कीजिए, थोड़े समय तो निकालिए, कम से कम थोड़े प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ध्यान का भी अनेक साधन हैं। आपको बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड जो लोग होते हैं, आपको बता देंगे कि हमारे ध्यान को फॉलो करो। ध्यान वो है जिसके माध्यम से आप अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शांति किधर है, चैन किधर है, सुख किधर है। इस प्रकार के ध्यान का थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे। गीता अगर हो सकता है तो उसका अध्ययन कीजिए।
आरंभ में 2-4 श्लोक से फिर बाद में एक अध्याय आपका नियम बन जाना चाहिए। आपको बहुत सारा जो आपको ये भौतिकता की जो शिक्षा है, इससे जो मिला उससे कहीं अधिक, यानी कि गीता की जो शिक्षा है वो उसके सामने ये पूरा का पूरा नगण्य है, शून्य है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी शिक्षा काम आएगी, उसको मना नहीं कर रहे हैं और न कोई उसके लिए आपको मना करेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में, अगर आप जो आधुनिकता का जो जीवन है इसमें थोड़ा सा आप आध्यात्मिकता को जोड़ लें, थोड़े नैतिकता को जोड़ लें, थोड़ा विचार को जोड़ लें, थोड़ा चिंतन को जोड़ लें, भक्ति मार्ग को अपना लें, तो ये जो भौतिकता है ये आपके लिए एक सहारा बन जाएगी आगे बढ़ने के लिए, नौका बन जाएगी ये भी आपके लिए। ये आपको दुखी नहीं करेगी बल्कि आपके लिए लाभदायक हो जाएगी। इसलिए जो आधुनिक शिक्षित हैं पति पत्नी के रूप में, तो उनको थोड़ा सा एक विचारवान भी बनने का प्रयत्न करना चाहिए।